कहावत है पंजाबी में, और जो बहनें बैठी हैं वो ज्यादा इसको समझेंगी। नेड़े आई जंज ते बिन्नो कुड़ी दे कंन। मतलब ये है कि घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, निकाह करना है, बाकी सारा कुछ तो हो गया, लेकिन लड़की के कान जो छेदने थे उसका श्रृंगार करने के लिए वो तो हम भूल ही गए। ये अक्सर हम उस समय बोलते हैं जब हम किसी भी काम की शुरुआत उस समय करते हैं जब बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और मुझे लगभग 4 दहाके हो गए हैं इस बात को सुनते हुए, कहते हुए, अपनी कौम में भी और मुसलमानों को भी देखते हुए, कि हम वक्ती तौर पर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। We are friends and brothers in difficult times and not in easy times, not in peace time. और इस वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई। हम भूल जाते हैं, मैं अपनी कौम को भी उसी में रखता हूं, कि बाबा फरीद जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान। ये होगा, ये दुनिया का दस्तूर है। ये जो भी आगू होगा, वो कोई भी हो, उसने आमतौर पर हक हकूक जो है वो छीनने हैं। और उसने, खास करके हमने अंग्रेजों के बाद देखा है कि डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलना है। इस मुल्क में अभी भी, आज भी बहुत बखूबी हो रहा है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो जंग है, गुरप्रीत जी ने कहा कि जेपीसी में क्या हुआ हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं यहाँ पर एक वक्फ बिल की जो डिस्कशन थी उसमें मैंने हिस्सा लिया, कि 250 सजेशंस जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इन राइटिंग टू द जेपीसी दिए हैं कि दीज आर द 250 ऑब्जेक्शंस टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, but none of them, not a single one of them, was accepted when the bill was drafted. But we did not know. The whole country as a whole was swayed away. जी इनके पास तो इतनी लाख करोड़ जमीनें हैं, 47 में इतनी थी, फलाने में इतनी थी, फिर इतनी हो गई, अब और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। Illogical, untruthful, wrong data was fed, and the whole country was made a victim of disinformation and misinformation in exactly the same way कि जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने थे तो उसने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, उसको फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया के फुल पेज में बेंगलोर में बैठे ये देखने को मिला, नाउ द टेररिस्ट विल बी एट योर डोर। और उसमें सिख की परछाई नजर आती थी, ताकि तुम पहचान सको कि सिख जो है वो तुम्हारे दरवाजे पर आतंकवाद और आतंकवाद को लेकर आएगा। और चुनाव जीत गए। आज के प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं। राजीव गांधी को सिखों को दुश्मन बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट मिले थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ।
पहले उन्होंने आपके मुकद्दस मस्जिदों पर हमला किया, बाबरी मस्जिद पर भी हमला किया, और इंडिविजुअली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा इस बात का धारस है कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, तो उस वक्त जो मेरे लीडर थे सिमरनजीत सिंह मान, उनके साथ हमने 1 हफ्ता मेरठ की जेल में गुजारा, क्योंकि हम यहां से जत्था लेके गए थे जहां हमें मेरठ पर रोक दिया गया था। हमने कोशिश की उस वक्त भी 4 तारीख को कि हम जाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि बाबरी मस्जिद को ना तोड़ा जाए। नैरेटिव के हिसाब से तो बोलते ही रहे, लेकिन प्रैक्टिकली भी हमने किया। बट दैट वाज सप्रेस्ड अंडरस्टैंडेबली, we were also unable, मैं वो भी साथ में कह रहा है, हम भी नहीं बता पाए, मुसलमानों को भी नहीं बता पाए कि हमने ये कोशिशें की। बहरहाल लिखते पढ़ते जरूर रहे। आनंद पटवर्धन की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी देखते रहे, दिखाते रहे दुनिया को कि किस तरीके से कैसे नैरेटिव ऑल ओवर द कंट्री बिल्ड किया गया, तो आज जब मस्जिद को गिराना पड़े तो वो आसान हो जाए। भाइयों, मेरे को जिससे जैसे, पर मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि मैं और मेरी पार्टी और कुछ सिख जो इस बात को समझते थे, हम अपनी कौम को भी समझाने में उतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए कि हमें क्यों बाबरी मस्जिद के लिए खड़ा होना है। लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब हमने आप सब से कुछ बातें कहनी है और कुछ सुननी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो आप मते भी पास करो, लेकिन यकीनी बनाओ कि ये जो लहर है इसमें लगातार का जरूरत है। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंटिन्यूटी से असर्शन होगी, कंटिन्यूटी से सरकार भी डरेगी, और कंटिन्यूटी से आप में भी ताकत आएगी। गुस्सा न करना, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज इतना कुछ खोने के बाद, जैसे मैं कहा कि पहले मस्जिद को गिराया, फिर कहा कि हमको जी तुम्हारे लिबास से तकलीफ है, पता नहीं तुम टोपियां क्यों पहनते हैं और हिजाब क्यों पहनते हैं। धर्म पर हमला, अब तुम्हारी जमीनों पर हमला है, इसके बाद वो आपके घर में भी घुसेंगे। उसको रोकने के लिए मेरा ऐसे मानना है, सिखों को भी और मुसलमानों को भी डर के आलम से बाहर निकलना होगा। आज डर का आलम जो है बहुत छाया हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें तो सिखाया जाता है पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेंगा तो आओ हमारे पास। और ये भी एक मिसइंफॉर्मेशन है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको कृपान दी, और जैसे गुरप्रीत जी ने कहा, चूंका रज हमा हीलते दरगुजश हलालस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। हमको गुरु नानक ने सिखा दिया कि मेरा सिख अगर बनना है तो पहले मरण कबूल कर। पहले गुरु से ही चल रहा है ये। कोई the 10th guru did not do anything different from what the first guru did. You need to do it. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये भी कहूंगा, जब मैं मुसलमान भाइयों से बात कर रहा हूं, कि जो परमपाल सिंह ने कहा, जो गुरप्रीत सिंह ने कहा, इनको इकट्ठे करके ये देखिए, हम अक़लियतें नहीं हैं। सिख, मुसलमान, बुद्धिस्ट,
बहुजन समाज, दलित्स, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे देन वी विल बी इन द मेजॉरिटी. वी हैव टू बिकम, इट्स अ प्रोसेस, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. सदियों की जो है बीमारी है, सदियों की तकलीफें है, लेकिन एक शुरुआत करनी होगी. टारगेट ओरिएंटेड आज के समय में हमारे पास सब साधन है. सरकार के जितने नहीं है लेकिन साधन है. वी कैन मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट. फिजिकली नहीं मिल सकते तो हम जूम पर मिल सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना होगा. एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिटी लेवल टू अनदर कम्युनिटी, वो करना होगा. इस तरीके से करना होगा कि यदि वक्फ बिल पर दिल्ली में मोर्चा लगाने की जरूरत पड़े, पहल मुसलमानों को करनी होगी. लेकिन मैं ये यकीन से कहना चाहता हूं और मेरा मन कहता है कि हम करेंगे. अगर 1000 मुसलमान धरने पे बैठेगा तो 2000 सिख भी होने चाहिए. मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरे को भाई कन्हैया जी की ट्रेनिंग दी गई है. मैं अफ्रीका में बैठे जब भूखे प्यासे लोगों की तस्वीरें देखता हूं, मैं शायद कुछ कर ना सकूं. हालांकि अभी तो हमारी कुछ जथेबंदियां, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंच भी गए हैं, लेकिन मुझे उस बच्चे की मैलनरिश्ड बॉडी को देखकर पानी देने की और लंगर देने की ख्वाहिश बहुत जागती है कि यार मेरे को पंख लग जाए और मैं वहां जाकर सेवा करके आ जाऊं. तो इसी तरह ये, एंड दिस इज जस्ट ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन साइड. सिमिलरली मैं ये कहता हूं कि अगर अकाल तख्त खतरे में पड़े, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा, तो मुसलमान भाई ये कहें कि भाई अभी आज हम ना 500 का जत्था अमृतसर जा रहा है, एंड दिस विल नॉट हैपन वेरी सून. ये रातों रात नहीं होगा. मिसट्रस्ट बहुत है, मिसट्रस्ट फैलाया भी गया है, लेकिन उस मिसट्रस्ट को हैंडल करना होगा. जहांगीर वेले मियां मीर है सी, औरंगजेब वेले बुद्धू शाह फकीर है सी. सिखों को संबोधन करते हुए कह रहा हूं मैं, ये भाई गजेंद्र सिंह की कविता के हिस्सा है. जहांगीर वेले मियां मीर है सी. अगर उसने जुल्म किया तो एक और मुसलमान भी था जिसने गुरु साहब का साथ दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं ये जुल्म करने दूंगा. औरंगजेब बोले बुद्धू शाह फकीर है सी, किंज भुल्ले हो एहसान मियां मीर दे, बुद्धू शाह दे पुत्रा दी शमशीर दे, ए राजे पहाड़ी गुलामी दे बुंदे. वो राजे पहाड़ी जिनके साथ हमने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया. ए राजे पहाड़ी गुलामी दे बुंदेल, गंगू ब्राह्मण न दसो साडा की मेल. हमारा क्या है उनके साथ? ए गांधी, ए नेहरू, या नेहरू दी धी है गंगू ही गंगू ने होर इत्थे की. ते सिलसिला खत्म नहीं होता. हुण गंगू दे नवे वारसां दी वारी. ये गंगू के वारस है. ये आपको और हमको डिवाइड करते रहेंगे. ये हमारी और आपकी जो तालमेल होगा, नैरेटिव होगा, साथ होगा, उसको हमने कैसे बचा के रखना है, ये एक वंगार है, ये एक चैलेंज है हमारे लिए. ये ड्राइंग रूम से निकलकर, सिंपोजियम्स और कन्वेंशन से निकलकर, ये साथ जो है वो गलियों में, कूचों में, मदरसों में, गुरुद्वारों में और सड़कों पर आना होगा, देखना होगा. नहीं तो आज अगर 47 की किसी परिवार से बात करो तो वो 47 की बात लेके बैठ जाएगा, मुसलमानों ने ऐसा किया. मुसलमानों से बात करो तो वो कहेंगे जी सिखों ने ऐसा किया था, पटियाला में जुल्म किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह. पर वो एक समा था, एक जुनून था,
History doesn't mean that we have to imbibe only the wrong deeds that were done by either person or community. हमको तो ट्रेनिंग है सांझ केरी गुणा केरी, तुम्हारे में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसकी सांझ मैंने करनी है। गलतियां तो इंसानों से भी होती हैं, कौमों से भी होती हैं, पर गलतियां कम कैसे की जाए, एक दूसरे से कैसे सीखा जाए, ये जो है उसका डायलॉग, इसको स्ट्रक्चर्ड करके एक सिस्टम बनाओ जिस तरीके से हाउ मेनी मुस्लिम्स, गुस्सा में करना सर, सच बात कहने का समय, हाउ मेनी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु? One out of 200. अफजल गुरु कश्मीरी मुसलमान था, इसलिए हमको आवाज उठाने की क्या जरूरत, ये हिंदुस्तान के मुसलमान ने सोचा। और कश्मीरी मुसलमान भी डरता है इस बात से कि मैंने मुसलमानों के जो पूरे हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी, मेरा कहीं जो मिशन है वो कमजोर न पड़ जाए। सेम बात सिखों के साथ भी है। पंजाब का सिख और पंजाब से बाहर का सिख अलग सोचने लगा है। आज हमारे कौम में से कुछ जो कालियां पेड़ा कहते हैं, ब्लैक शीप, जो बीजेपी में गए हैं, उनको एक टास्क दिया गया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, टास्क दिया गया, स्पेसिफाइड टास्क है कि जहां जहां हिंदुस्तान में सिख थोड़ा सा सक्षम है, स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता है, वो बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो। अब इस नजरिए से तुम जो अगर खबरों को देखोगे तो बीजेपी के आगू वहां जाकर उनके अंदर पंजाब के सिखों के लिए जहर भर रहे हैं। तुम अपनी बात करो, तुमको क्या लेना है पंजाब से? तो टाकरा कैसे है? मैं एक सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का स्टूडेंट हूं, जिसने सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के गुरुमत ट्रेनिंग कैंप में सिक्खी की जो बातें हैं उनको सीखी हैं। द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द सिख्स को सीखा है। तो मुझे क्या कहा गया था बंबई में? लुक टुवर्ड्स अमृतसर, ऑलवेज कुछ हो जाए लुक टुवर्ड्स अमृतसर। हम भी कहते हैं, गुरप्रीत जी भी कहते हैं, कोई भी हमारा सिख नॉर्वे से आए, इंग्लैंड से आए, दुनिया के किसी कोने से आए, हम कहते हैं अगर उसको सिक्खी की चिन्ह दे के रखनी है, द स्पार्क ऑफ सिखिज्म, then at least once a year or once in 2 years bring them to the Golden Temple, bring them to Darbar Sahib Amritsar. So जैसे मुसलमान की ख्वाहिश है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार तो हज करने जाएंगे, and we have many things in common. We believe in one God, we believe in a formless God. There are so many commonalities between the two religions and the two social differences होते हैं, हर समाज में होते हैं, within the communities also there are hundreds of thousands of differences. We cannot sink all of them, but we can definitely build bridges.